प्यारे बच्चों, आज हम सारणिक के अंतर्गत एक प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न है कि सिद्ध करो कि वो 1a क्यूब पहली पंक्ति में, 1b क्यूब दूसरी पंक्ति में, 1c क्यूब तीसरी पंक्ति में। तो ये सारणिक दिया हुआ है और इसको सिद्ध करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो इसको हल करेंगे। मान लिया कि डेल्टा बराबर, हमें पता है कि किसी भी सारणी को या तो कैपिटल डी लिखो या फिर डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा पता ही होगा, ये ट्रायंगल का साइन होता है, इसे डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू ये मान लिया हमने, जो सारणिक दिया गया है वो मान लिया। अब जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखना है। ये सिद्ध करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसमें सीधे प्रसार कर देंगे तो प्रसार करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा तो उसका फिर से जो सिद्ध करना है हमें a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इस रूप में लाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हम इसमें जो भी सवाल आता है इस तरीके का सिद्ध करो, इस रूप में या इस तरीके का, तो उसको हम जो सारणिक के मैंने गुण बताए हैं आपको, उन गुणों का प्रयोग करिए। और गुणों का प्रयोग कैसे करना है, जैसे मान लिया ये पहला जो स्तंभ है, पहला जो कॉलम है, इसमें 1 1 1 दिया हुआ है। तो इसमें ये कोशिश करिए कि कोई भी 2 जीरो आ जाएं, या तो पहले स्तंभ में या पहले कॉलम में, या हम किसी भी कॉलम में या किसी भी पंक्ति में 2 जीरो लाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आसान काम रहेगा, जो पहला स्तंभ दिया हुआ है उसमें जीरो लाना। क्यों? क्योंकि अगर हम R2 माइनस R1 कर देंगे, देखिए R2 माइनस R1, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर R3 माइनस R1 कर देंगे या R3 माइनस R2 कर देंगे तब भी ये जीरो आ जाएगा। तो कम से कम 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। तो सारणिक का गुणों का प्रयोग करके देखिए हमें क्या मिलता है। तो पहले हम इसमें R2 को लिख दें R2 माइनस R1 और R3 को लिख दें R3 माइनस R1। तो क्या मिलता है इसमें, ये देखिए, जो पहली वाली रो है उसको वैसे लिख दीजिए 1a क्यूब। फिर उसके बाद R2 को मैंने बताया R2 माइनस R1 लिखना है। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, b माइनस ए, और यहाँ मिलेगा b क्यूब माइनस ए क्यूब। इसी तरीके से R3 को लिखना है R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब। ये जो काम यहाँ पे किया है वो लिख देंगे। क्या किया है यहाँ पे, हमने R2 को लिखा है R2 माइनस R1 और R3 को लिखा है R3 माइनस R1। तो ये जो भी हमने यहाँ पे किया है, जो भी गुण का प्रयोग किया है वो सामने लिख देंगे इसके। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो आ गए। अब यहाँ पे 2 जीरो आ गए। मैंने पहले बताया था, कोशिश करिए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 जीरो ले आओ। 2 जीरो लाने से ये होता है, इसका प्रसार करना आसान हो जाता है। तो अभी अगर इसमें कुछ और हो सकता है तो उसको देखेंगे, थोड़ा सा इसको और सरल करेंगे। ये पहला वाला तो वैसे रहेगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे b माइनस ए है तो b माइनस ए ही रहेगा। और यहाँ पे b क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये पढ़ा हुआ है आपने। फिर है 0 0 वैसे रहेगा, c माइनस ए को c माइनस ए रहने दो, c क्यूब माइनस ए क्यूब कितना हो जाएगा, c माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसमें फार्मूला अप्लाई किया है, कोई काम नहीं किया है। तो डेल्टा बराबर ये हो गया। अब हमें ये पता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर कोई भी टर्म है या पद है वो कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए पहले वाले में तो कोई कुछ कॉमन नहीं है, दूसरे वाले में
दूसरी वाली पंक्ति में यानी R2 में b माइनस ए कॉमन है, और तीसरी वाली पंक्ति में यानी कि R3 में c माइनस ए कॉमन है तीनों में से। ये देखिए यहाँ पे दूसरी वाली पंक्ति में 0 है, फिर b माइनस ए है, फिर b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो 0 में से भी b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। b माइनस ए है उसमें तो बी माइनस ए कॉमन ले ही लेंगे, और जो इसमें है उसमें b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरी वाली पंक्ति है उसमें भी c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम डेल्टा बराबर, कॉमन ले लीजिए, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1a क्यूब तो रहेगा, यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे रह गया 1, और यहाँ पे रह गया b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ये रहा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए, ये तो बाहर है सारणिक के, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें जो कॉलम पहला वाला है जिसके अवयव हैं 1 0 0, देखिए पहले वाले कॉलम में 1 0 0 है, तो इसके सापेक्ष इस सारणिक का प्रसार कर देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो सारणिक के बाहर है तो वही रहेगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। जब प्रसार करेंगे हम इसमें तो देखिए क्या मिलता है हमें। सबसे पहले 1 आ जाएगा, प्रसार करना मैंने आपको बताया है। देखिए 1 लिखा, 1 इंटू मतलब पहला जो स्तंभ है, हम पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, मैंने बताया अभी। तो क्या करेंगे, पहले वाला स्तंभ ये ढक लेंगे और पहली वाली पंक्ति ये ढक लेंगे। तो क्या बचता है, ये बचता है हमारे पास, ये सारणिक आता है द्वितीय कोटि का 1 b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे आता है 1 c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ये आ गया सारणिक। और बाकी इसमें फिर 0 पे जाएंगे, लेकिन ये भी 0 है, और जो ये फिर उसके बाद अगला भी 0 है, तो बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। तो डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखिए इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सारणिक में, तो वही सारणिक ही बचेगा। तो इस सारणिक का हम प्रसार कर लेते हैं, द्वितीय कोटि का सारणिक है। प्रसार कैसे करते हैं इसका, जो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उनकी आपस में गुणा करेंगे, और उसमें से घटा देंगे जो दूसरा विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। और इसमें से जब घटाएंगे हम जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये हम ब्रैकेट में रख देंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे पद। तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये मिला हमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए क्या कट रहा है इसमें, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये कट रहा है। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखिए इसमें ये करिए कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 2 3 4 पद बचे हुए हैं, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये साथ में लिख लीजिए, और प्लस सी ए माइनस ए बी ये साथ में लिख लीजिए। अभी आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, और यहाँ पे
ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, सी माइनस बी। और इसको और जब हम आगे सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा बाहर से, और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर c माइनस बी कॉमन है। देखिए दो पद हैं, दोनों में c माइनस बी कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये बचेगा c प्लस बी पहले वाले पद में, और दूसरे वाले में बचा प्लस का a। अब देखिए जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए। अभी छोटा सा काम और करना है, जो ये b माइनस ए है इसमें से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। क्या बोला, क्या कहा मैंने कि जो ये b माइनस ए है इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा माइनस का a माइनस बी, और ये c माइनस ए जैसा है वैसे रहने दिया, और c माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा b माइनस सी, और इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। तो हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया, a माइनस बी इंटू फिर लिख दिया b माइनस सी, फिर लिख दिया c माइनस ए। ये तीनों चारों गुणा में हैं तो कोई भी टर्म वो पहले आ सकता है, जैसे a माइनस बी चाहो ये तो पहले है ही, यहाँ पे b माइनस सी पहले आ रहा है जो सिद्ध करना है हमें, तो b माइनस सी को पहले लिख दिया, उसके बाद c माइनस ए लिख दिया, और फिर a प्लस बी प्लस सी कर लिया। तो ये डेल्टा बराबर इतना आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे एक काम रह गया था कि जैसे यहाँ पे हमने प्रसार किया था, किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये लिख दीजिए यहाँ पे, सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ऐसे सवालों को, ऐसा सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में इस तरीके का सिद्ध करने को। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आता है सिद्ध करने को तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई दो अवयव शून्य हो जाएं। हमें शून्य क्यों हो जाएं, क्योंकि शून्य आने के बाद उस सारणिक का प्रसार करना सरल हो जाता है। जैसा इसी तरीके से मैंने ये करा है, और इसी तरीके से आपको एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, ये करके करना है। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न है ये है, सिद्ध करो 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये सिद्ध करना है। ये आपको जैसा मैंने ये सवाल करवाया है उसी की मदद से बिल्कुल वैसे ये सवाल है, तो ये करना है आपको, ये काम है आपके लिए।